जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित प्रदीप शास्त्री आज फिर उपस्थित हूँ आपके साथ एक नया विषय लेकर, जो हमारा विषय रहेगा भोजन। आजकल कहते हैं कि जैसा भोजन होगा वैसा ही भजन होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो किस प्रकार से भोजन की पवित्रता को रखना है, आइए आज हम चर्चा करते हैं। हमारा विषय है भोजन। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन 5 अंगों को धोकर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। गीले पैरों वाला होकर भोजन करे, पर गीले पैरों से सोए नहीं। गीले पैर वाला होकर भोजन करने वाला मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त करता है। सूखे पैर और अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में मनुष्यों के लिए प्रातःकाल और संध्या काल 2 ही समय भोजन बताया गया है। इसके अतिरिक्त भोजन नहीं करना चाहिए। मनुष्यों के एक बार का भोजन देवताओं का भाग होता है, दूसरी बार का भोजन मनुष्यों का भाग, तीसरी बार का भोजन प्रेतों व दैत्यों का भाग और चौथी बार का भोजन राक्षसों का भाग होता है। यानी 2 ही बार भोजन करना चाहिए। संध्या में भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय गृहस्थ को चाहिए कि वे पहले देवताओं को, ऋषियों को, मनुष्यों को, अतिथियों को, पितरों को और देवताओं का पूजन करके स्वयं भोजन करें। भोजन सदा पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से प्रेतत्व की प्राप्ति होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करने से मनुष्य को रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए सदा उत्तर और पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। भोजन सदा एकांत में ही करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करने वाला मानो मल खाता है। बिना जप किए भी भोजन नहीं करना चाहिए। बिना हवन किए, बिना भगवान का नाम लिए और बिना अतिथि के सत्कार के भोजन नहीं करना चाहिए। घर में अतिथि आया हुआ हो, मेहमान बैठा हुआ है और उससे पहले भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार छोटे बालकों से और वृद्धों से पहले भी भोजन नहीं करना चाहिए। एक ही वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। कल वस्त्र के विषय में भी आपको बताया था, तब भी ये बात बताई थी। और सारे शरीर को ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सिर को ढककर खाता है, दक्षिण की ओर मुख करके खाता है, जूते पहनकर खाता है और पैर धोए बिना खाता है, उसके उस अन्न को प्रेत खाते हैं तथा उसका वे सारा भोजन आसुरी समझना चाहिए। भोजन की वस्तु गोद में रखकर नहीं खानी चाहिए। फूटे हुए बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। फूटे हुए बर्तन में खाने वाला मनुष्य चंद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। शैया पर बैठकर भोजन ना करें, पलंग पर बैठकर भोजन नहीं करते, तथा जल ना पिए। हाथ में लेकर भोजन ना करें, आसन पर रखकर भोजन ना करें। खुद तो आसन पर बैठे और भोजन को आसन पर ना रखें। ठीक अर्धरात्रि, ठीक मध्याह्न, अजीर्ण होने पर गीले वस्त्र धारण करके दूसरों के लिए निर्दिष्ट आसन पर बैठकर या सोते हुए खड़े होकर टूटे बर्तन में भूमि पर रखा हुआ तथा हाथ पर रखकर भोजन नहीं करना चाहिए। जो आसन दूसरे के लिए बिछाया गया है उसके ऊपर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ना अंधकार में, ना आकाश के नीचे, ना देव मंदिर में ही भोजन करें। एक वस्त्र पहनकर सवारी या सैया पर बैठकर बिना जूता उतारे और हंसते हुए तथा रोते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुणतुद नरक में वास करता है। वह फिर उदर रोग से पीड़ित मनुष्य होता है, फिर गुल्म रोगी, काना और दंतहीन होता है। बिना नहाए, बिना बैठे, अनमनस्क होकर सैया पर बैठकर या लेटकर, केवल पृथ्वी पर बैठकर बिना आसन के, बोलते हुए, एक वस्त्र पहनकर तथा भोजन की ओर देखने वाले मनुष्य को ना देकर कदापि भोजन ना करें। झूठा अन्न किसी को ना दें और स्वयं भी ना खाएं। दूसरे का अथवा अपना किसी का भी झूठा अन्न ना खाएं। बहुत अधिक ना खाएं और भोजन करके झूठे मुंह कहीं ना जाएं। अत्यंत थका हुआ हो तो विश्राम किए बिना भोजन ना करें। अत्यंत थका होने पर भोजन करने से या जलपान करने से ज्वर यानी बुखार होता है और वमन यानी उल्टी होती है। मलमूत्र का वेग होने पर भोजन नहीं करें। पहले मलमूत्र कर ले, हाथ पैर धोकर फिर भोजन करें। अपने में प्रेम न रखने वाले, अपवित्र और भूख से पीड़ित होकर आदि के लाए हुए भोजन को नहीं करना चाहिए। जो खुद भूख से पीड़ित और आपके लिए भोजन लाया हो तो ऐसे भोजन को भी नहीं करना चाहिए। प्रेम ना हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में जब दुर्योधन ने उनसे
प्रार्थना की कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि भोजन दो ही अवस्था में होता है, या तो प्रेम हो या भूख हो, और मुझे अभी दोनों नहीं है। और फिर भगवान कृष्ण ने विदुर जी के यहाँ जाकर भोजन किया था। भोजन बैठकर ही करना चाहिए, चलते फिरते कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के साथ एक पात्र में भोजन ना करें, चाहे वो अपनी पत्नी भी हो तो उनके साथ भी भोजन नहीं करना चाहिए। जिसे रजस्वला स्त्री ने छू दिया हो ऐसे अन्न का भोजन ना करें। जो अन्न की ओर देख रहा हो उसे दिए बिना भोजन ना करें। भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद उसी परोसे हुए झूठे भोजन को दोबारा करना भी अपराध है। एक बार परोस दिया, किसी कारण से आप भोजन करते करते उठ गए तो वापस बैठकर भोजन नहीं करना है। पैर से छुआ हो भोजन नहीं करना है। लांग दिया गया है वो भोजन नहीं करना है। राक्षसी भोजन समझकर त्याग देना चाहिए। जो स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है, स्त्री का झूठा खाता है तथा स्त्री के साथ एक बर्तन में भोजन करता है, वह मानो मदिरा पान करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने उस पाप से छूटने का कोई प्रायश्चित भी नहीं देखा है। आप सुन रहे हो, हर कभी कृष्ण व्रत, कभी चंद्रायण व्रत, हर पाप के लिए बताया गया है। लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं जैसे पत्नी के साथ एक थाली में भोजन करना, ये इतना बड़ा पाप है कि इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं बताया गया है। अब ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि पत्नी के साथ एक पात्र में भोजन करने से प्रेम बढ़ता है। प्रेम नहीं बढ़ेगा और आपको पाप लगेगा। वट, पीपल, आंख, मदार, कुंभी, तरबूज, तिंदुक, कचनार और करंज के पत्तों में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जो ग्रस्त शुद्ध कांसे के बर्तन में अकेला ही भोजन करता है, उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल इन चारों की वृद्धि होती है। परंतु रविवार के दिन कांस्य पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। ये कांसे के बर्तन में भोजन अकेला ही व्यक्ति करे, कोई साथ में उसके भोजन ना करें, तो ये बहुत उत्तम बताया गया है। ऐसा मैंने बहुत समय तक मैंने खुद ने भी किया है। बाएं हाथ से भोजन करना अथवा दूध पीना मदिरा पान के समान त्याज्य है। सीधे हाथ से भोजन करना चाहिए। जब तक कला, झगड़ा, चक्की, ओंखली और मूसल का शब्द सुनाई दे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। पानी पीते, आचमन करते तथा भक्ष्य पदार्थों को खाते समय मुंह से आवाज नहीं करनी चाहिए। यदि मनुष्य उस समय मुंह से आवाज करता है तो उसे मदिरा पान का पाप लगता है और वह नरकगामी होता है। परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसा अन्न आ जाए भगवान का स्वरूप समझकर पान करना चाहिए। वह स्वादिष्ट हो या ना हो, प्रेम से भोजन कर लेना चाहिए। जिस अन्न की निंदा की जाती है उसे राक्षस खाते हैं। अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए, जिससे तेज, आयु और बल की वृद्धि होती है। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीनता और द्वेष के समय मनुष्य जिस भोजन को करता है वह अच्छी तरह पचता नहीं है। आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उस दिन भोजन मत करो। मन शांत ना हो तो भोजन मत करो। जो आधे खाए हुए मोदक और फल को पुनः कुछ समय बाद खाता है तथा प्रत्यक्ष नमक को खाता है वह मांस भोजी कहा जाता है। आधा फल आपने खा लिया, रख दिया, 10 मिनट बाद फिर उसे उठाकर खाया। लड्डू को ऐसे रख दिया, आधा खाया, फिर खा लिया। और प्रत्यक्ष नमक यानी और कोई सामग्री नहीं है, बस नमक ही खा रहे हो, तो ये मांस भोजन के समान है। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दें उसे फिर ग्रहण ना करें, अर्थात छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। भोजन के पहले मीठा पदार्थ खाएं, बीच में नमकीन खट्टी वस्तुएं खाएं, इसके बाद कड़वे और तीक्ष्ण पदार्थों का ग्रहण करें। पहले रसदार चीज़ें खाएं, बीच में गरिष्ठ चीज़ें खाएं और अंत में पुनः द्रव पदार्थ अर्थात पतला द्रव्य लें। इससे मनुष्य कभी बल और आरोग्य से हीन नहीं होता। सन्यासी को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16 ग्रास और ग्रस्त व्यक्ति को 32 ग्रास यानी 32 बार चबाकर भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं है। अधिक भोजन करना आयु, आरोग्य, स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला है तथा लोक में निंदा कराने वाला है। इसलिए अति भोजन का परित्याग करना चाहिए। थोड़ा भोजन करने वालों के 6 गुण प्राप्त होते हैं। आरोग्य, आयु, बल, सुख तो मिलते ही हैं, उसकी संतान सुंदर होती है तथा वे बहुत खाने वाले हैं, ऐसा कहकर लोग उनकी मजाक भी नहीं करते। एक बात और है, पति पत्नी साथ में भोजन करेंगे तो उनके योग्य संतान उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए भी इसका त्याग करना चाहिए। पैरों और हाथों को भली भांति धोकर आचमन करके पवित्र तथा चारों ओर से घिरे हुए स्थान में बैठकर
प्राप्त अन्न को आदर पूर्वक ग्रहण करके काम, क्रोध, द्रोह, लोभ और मोह का त्याग करके सभी उंगलियों से अन्न को मुंह में डालते हुए बिना शब्द किए आनंद से भोजन करना चाहिए। यह हमारा आज का विषय है और कल हमारा विषय रहेगा अन्न। ये तो भोजन की बात थी, पके हुए भोजन की बात थी। कल अन्न के विषय में हम चर्चा करेंगे। सादर जय श्री कृष्ण।